नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन INDIA को बड़ा झटका दिया है। अपनी रणनीति से बीजेपी ने विपक्ष के साथ बड़ा खेला कर दिया है। आपको ये बता दें कि यूपी बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है, बड़ा फेरबदल यूपी में बीजेपी ने किया है, जिसमें एक झटके में ही लगभग 69 जिला अध्यक्ष जो हैं वो बदल दिए गए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर है, जहां पर 75% से ज्यादा जिलों के जिला अध्यक्ष जो है वो बदले गए हैं। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से चुनावी लिहाज से अगर देखी जाए तो जाहिर तौर पर 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का वो रणनीति बना रहा है। लेकिन ये रणनीति अब दिल्ली के करीबी राज्य और सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं अब लागू होती नजर आ रही है। जिस तरीके से ये बड़ा फेरबदल यूपी बीजेपी ने किया है, जहां पर एक झटके में ही 69 जिला अध्यक्ष को बदल दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने ये बड़ा गेम प्लान तैयार किया है और ये गेम प्लान अब लागू हो रहा है। यूपी बीजेपी ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है और पूरे यूपी से 75% से ज्यादा जिलों के जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि ये जो बदलाव है ये आने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जाहिर तौर पर राजनीति में एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर गुजरती है, यानी उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो ये तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, केंद्र में किसकी सत्ता होगी। और यही वजह है कि यूपी को जीतने के लिए अब तमाम राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत यूपी में ये बड़ा फेरबदल किया है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और पूरे विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार विपक्षी गठबंधन एक तरफ रणनीति तैयार कर रहा है कि किस तरीके से बीजेपी को मात दी जाए, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दरअसल बीजेपी या मोदी सरकार विपक्ष की रणनीति से एक कदम आगे चल रही है। और कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है जहां पर विपक्ष की रणनीति लागू होने से पहले ही कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा झटका देने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। अब यूपी के लिए बीजेपी अध्यक्ष ने सभी जिलों के लिए अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया है। जिला अध्यक्ष का जो चयन है उसमें सामाजिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि जमीन पर कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए। इस बार लिस्ट में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जैसे कि बड़े महानगरों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जी हाँ, इन महानगर के लिए अलग अध्यक्ष और शेष जिले के दूसरे नाम का ऐलान किया गया है। तो कुछ बड़े फेरबदल जो हैं वो कहीं ना कहीं हुए हैं। जैसा कि ये लगातार चर्चा चल रही थी कि बीजेपी जो है वो संगठन में बदलाव कर सकती है और ये फेरबदल अब किया गया है, जहां बीजेपी के संगठनात्मक 98 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और करीब 2 महीने से इस बारे में चर्चा चल रही थी। लेकिन चूंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और हर एक राज्य में बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, और चूंकि उत्तर प्रदेश अगर जनसंख्या के लिहाज से बात की जाए तो सबसे बड़ा और सबसे अहम राज्य है वोट बैंक के लिहाज से, तो ऐसे में बीजेपी वहां पर कोई कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है। और मिशन जो 80 बीजेपी का है, यानी जो कुल 80 लोकसभा सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, उन सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाए इसके लिए रणनीति तैयार हो रही है। और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं। आपको ये बता दें कि 98 जिलों में 69 जिला अध्यक्ष नए बनाए गए हैं और 29 पुराने जिला अध्यक्षों पर ही दांव लगाया गया है। हालांकि इस लिस्ट में महिलाओं को जगह कम मिली है।
मात्र 5 महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन ये बड़ा फेरबदल हुआ है। कुछ अगर जिला अध्यक्षों की बात की जाए तो लखनऊ महानगर में आनंद द्विवेदी, लखनऊ जिला में विनय प्रताप सिंह अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरह से रायबरेली में बुद्धिलाल पासी, सीतापुर से राजेश शुक्ला, बाराबंकी में अरविंद मौर्य, गोंडा में अमर किशोर कश्यप, बहराइच में ब्रजेश पांडे अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन सभी ने पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की बात कही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश इन चेहरों के साथ की गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये संगठन में बड़ा फेरबदल साफ तौर पर ये दिखाता है कि चुनावी तैयारी बीजेपी की चल रही है और पार्टी ने संगठन में सक्रिय भूमिका जो नेता निभा रहे हैं उन पर दाव लगाया है। इस फेरबदल में सोशल इंजीनियरिंग की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पार्टी ने इस फेरबदल में जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है। साथ ही उन लोगों को पद से हटाया है जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक कुछ महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। टिकट वितरण के समीकरणों को देखते हुए इन चेहरों का चयन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कहीं ना कहीं ये तमाम बड़े बदलाव हो रहे हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई थी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ये जो 80 लोकसभा सीटें हैं, इन पर किस तरीके से जीत हासिल की जाए, क्या वो बड़े बदलाव होने चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, किन चेहरों पर दांव लगाया जाए और किस तरीके से इस INDIA अलायंस को मात दी जाए, इनके जो रणनीति हैं, इनके जो मंसूबे हैं, उन्हें दरअसल रोका जाए पूरा होने से, इसको लेकर रणनीति लगातार तैयार हो रही है। और यूपी में अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर इसी INDIA गठबंधन का जो हिस्सा है जो समाजवादी पार्टी, अब यूपी में अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच खूब सियासी घमासान देखने को मिला है। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो जो बड़ा बदलाव संगठन में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया है, ये बदलाव कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए और खासतौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका रहेगी लोकसभा चुनाव में, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो दरअसल इस गठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह खबर महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीजेपी अपनी रणनीति लागू कर रही है। मिशन 80 पर जो बीजेपी निकली है, अब उसके लिए काम हो रहा है। और चूंकि ये लगातार कहा जाता रहा है कि दरअसल जो दिल्ली की सत्ता है वो यूपी से होकर जाती है, तो शुरुआत कहीं ना कहीं यूपी से हुई है। और ये जो बड़ा बदलाव हुआ है, ये किस तरीके से विपक्ष की नींदें उड़ाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा, या विपक्ष किस तरीके से जवाब देगा, ये भी आने वाले वक्त में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।